गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 12 का डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का मॉर्निंग शिफ्ट का आपका पेपर है 80 मार्क्स का। तो सेक्शन ए रीडिंग पैसेज था ऑफ कोर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स बताइए एविडेंस जो कि डिजिटल इंटरफेरेंस और कम्युनिकेशन हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे हेल्प करता है। तो इसका आंसर हम करते हैं। तो आप आंसर करेंगे, फर्स्टली डिजिटल इंटरफेरेंस और कम्युनिकेशन जो है वो हेल्थ केयर सेंटर में ईजी टू एक्सेस होता है। ईजी टू एक्सेस, कोई भी चीज़ आप आसानी से ले सकते हैं। एआई बेस्ड टूल्स लाइक चैटबॉट या एड्रेस वो हेल्थ केयर नीड्स को एड्रेस करते हैं और इंडियन लैंग्वेजेस में भी हेल्प करता है कि ईजी टू एक्सेस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड है, दीज विलेजर्स आर अमॉन्ग थाउजेंड ऑफ स्पीकर ऑफ डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज जनरेटिंग स्पीच data for tech firm which is building data set for film such as Microsoft and Google to use AI model। आपको बताना है कौन सी स्पीड ऑफ द कौन सा ऑप्शन जो स्पीड रेट है इससे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, इंक्लूजन ऑफ तो यस, इसमें ऑप्शन बी इंक्लूजन ऑफ लो रिसोर्सेज एंड लोकली स्पोकन लैंग्वेज इन एनएलपी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन जो कि वाई कंट्री लाइक इंडिया क्राउड स्कोरिंग एक इफेक्टिव प्रोसेस है डाटा कलेक्शन के लिए। तो क्राउड स्कोरिंग कैप्चर करता है लिंग्विस्टिक, कल्चर, सोशो इकोनॉमिक नॉन्सेस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देन फोर्थ स्टेटमेंट है, ए से डी तक एनएलपी में इनेबल कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने में। तो यस, सही है स्टेटमेंट। ये फेशियल रिकॉग्निशन टूल है। तो नहीं, ये नहीं बताया गया पैसेज में हमें। और सब फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, यस, और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी है। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ए एन सी एन डी। फिफ्थ क्वेश्चन, आपको बताना है एआई टूल्स फेल हो जाते हैं सबके लिए क्योंकि कुछ काम में ये नहीं काम आ पाते। अब मैं इसे कह दूँगी कि किसी का पासवर्ड फाइंड करो तो वो नहीं फाइंड कर पाएगा ना, बट हम किसी ह्यूमन को बोलेंगे तो वो उससे बात करके फाइंड कर लेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। जस्ट लाइक मैंने एक एग्जांपल दिया, और इसे हम एक्सेसिबल कैसे बना सकते हैं वो आपको आंसर करना है। तो फ्यू लैंग्वेजेस ही कवर्ड ही हुई हैं एनएलपी में। एआई फेल टू वर्क फॉर एवरीवन, दे नीड टू कैटर पीपल who don't speak English or French, Spanish. So rather than collecting large language data for large language like GPT, हमें layers on top of generative AI models such as ChatGPT और llama यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस। आपको कंप्लीट करना है, कलेक्टिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज मॉडल लाइक मे बी रिजल्ट इन लॉन्ग ड्यू टू लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है नहीं हमें, तो लैंग्वेज बहुत सारी हैं तो करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। बिल्डिंग लैंग्वेज डाटाबेस थ्रू भशीनी इज नॉन एज एग्जाम्पल ऑफ मैनी स्टेपिंग क्लोजर टू डिजिटल एम्पावरमेंट एंड ब्रेकिंग लैंग्वेज बैरियर। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट। फिर है 8 क्वेश्चन में आपको एविडेंस बताने हैं टेक्स्ट से, बाय क्रिएटिंग डाटा सेट टू ट्रेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इन इंडियन लैंग्वेज इज कंसिडर्ड चैलेंजिंग बाय ऑथर। तो ये आंसर करेंगे, आप लिखेंगे क्रिएटिंग डाटा बेस टू ट्रेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस चैलेंजिंग एज इंडियन लैंग्वेज मेनली हैव an oral tradition, electronic records are not plentiful, there is a lot of code mixing to collect data in less common language is also hard and requires a special effort। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, आपको इनएक्सोरेबली का सेम वर्ड बताना है, तो वो रिलेंटलेसली हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा पैसेज दे रखा है। देन फर्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटेबल हायरिंग रिक्रूटर इन द वर्क प्लेस इंश्योर क्या करता है, मोर इक्विटेबल एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स इंश्योर करता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, विच आर द मोस्ट टू सॉर्ट ऑफ जॉब प्रेफरेंस बाय वुमेन जॉब सीकर, और आपको इसका आंसर बताना है। तो 2 सॉर्ट ऑफ जॉब क्या है जो जॉब सीकर्स ढूंढते हैं वुमेन के लिए, तो इसका आंसर करेंगे। एंड थर्ड में भी दे रखा है, कंट्ररी टू पॉपुलर बिलीव व्हाट डू यू थिंक विच पॉपुलर बिलीव डज द फ्रिटन एयर। तो पहले लोग सोचते थे ना कि लड़कियों को तो टीचिंग लाइन में ही जाना चाहिए अगर जा भी हैं जॉब पे, वैसे तो घर पे खाना बनाना चाहिए, बट नहीं जा रही हैं तो टीचिंग लाइन में जाना चाहिए। अभी भी ये बहुत सारा माइंडसेट होता है। तो ये कैसे ट्रेंड जो चेंज है वो भी आपको लिखना है। तो दोनों का आंसर करते हैं। तो आप लिखेंगे, एज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग अवेयरनेस अराउंड जेंडर पैरिटी एट द वर्क, ऑनलाइन हायरिंग ट्रेंड्स, आईटी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एट 20%, बैंकिंग अकाउंटिंग फाइनेंशियल सर्विस एट 60%, आर वुमेन जॉब सीकर मोस्ट प्रेफर्ड जॉब्स। जो पॉपुलर बिलीफ है वुमेन की वो मेन फॉर ट्रेडिशनल जॉब्स लाइक टीचिंग, दीज चेंजिंग ट्रेंड इंडिकेट क्लियर शिफ्ट टू मोर फीमेल प्रोफेशन शोइंग
इंटरेस्ट इन न्यू टेक डोमिनेटेड मार्केट्स एंड नॉन ट्रेडिशनल जॉब रोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स का पॉजिटिव स्टेप है किस पे, जेंडर पैरिटी पे। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करिए अनबायस्ड एम्प्लॉयर। तो फर्स्ट एम्प्लॉयर ये है जो श्रेया रिसेंटली मैरिड हुई है, आई वंडर इफ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट हर परफॉर्मेंस। तो लोग सोचते हैं कि अब तो शादी हो गई, अब तो अच्छे से काम नहीं करेगी, तो नहीं, ये तो नहीं है। अगर एक अनबायस्ड एम्प्लॉयर मतलब वो बायस नहीं होगा किसी चीज़ के। और एम्प्लॉयर भी कहता है मैन बेटर आर सुटेबल टू लीडरशिप, लोग मैन को लीडरशिप के लिए ज़्यादा सही है, तो ये भी गलत है। एम्प्लॉयर सी कहते हैं सीरियसली इज अवनी बीइंग कंसिडर्ड फॉर टॉप मैनेजमेंट रोल, क्या अवनी को सच में रख देना चाहिए। आई डाउट वेदर वुमेन विल बी एबल टू हैंडल वर्क प्रेशर, मुझे नहीं लगता कि वुमेन प्रेशर के अंदर वर्क कर सकती है, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। एम्प्लॉयर डी कहता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन कंग्रेचुलेशन फॉर वंडरफुल टीम वर्क, तो ये वाला सही है कि हाँ टीम वर्क हो रहा है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन दोनों को ये इंक्लूड करा गया है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। जॉब हायरिंग ट्रेंड शो कर रहा है कि जॉब हायरिंग वुमेन सीकर का फॉर्नेटमेल मिनिमम है 2 पे, सॉरी मैक्सिमम है 2 पे, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। सॉरी, नेक्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी आंसर है, वो भी हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन हायरिंग ट्रेंड्स विच सेक्टर शुड शो हायर सेक्टर ऑफ वुमेन जॉब सीकर ऑल्सो गिव द परसेंटेज शेयर। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, वही आपको लिखना भी है। IT कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो सबसे ज़्यादा सही लगा और 22% का, तो यही आपको लिखना था। फिर वाई डज द राइटर से फीमेल रिप्रेजेंटेशन स्पेशली इन टॉप मैनेजमेंट रोल इज़ क्रूशियल, तो इसका हम आंसर करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस क्लोजली टू कन्वे द मैसेज ऑफ जेंडर इंक्लूसिव वर्क प्लेस, तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल, ये आपका आंसर कर रहा है। तो एक बार ये दोनों भी हम आंसर्स देख लेते हैं। तो एज आई शेयर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन हायरिंग ट्रेंड्स 60% बैंकिंग अकाउंट सर्विस शो सेकेंड हाइस्ट, और सॉरी टू से सेकेंड हाइस्ट पूछा था मैंने, फर्स्ट हाइस्ट बता दिया, सेकेंड हाइस्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द राइटर फीमेल रिप्रेजेंटेशन स्पेशली टॉप मैनेजमेंट पे इसलिए क्योंकि क्रूशियल है, इट वीव्स मोर equitable and productive workplace in the country's fast changing employment market. Moreover, recruiters have also realized the importance of equitable hiring at workplace. तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइटिंग स्किल्स का है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। यहाँ पे आपको नोटिस लिखना था और यहाँ पे भी आपको नोटिस लिखना था। तो अब मैं नोटिस का आपको पैटर्न पता है, फॉर्मेट पता है, तो आपने फॉर्मेट में लिखा होगा तो आपका आंसर सही होगा एंड कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं करी होगी और सेंटेंस स्ट्रक्चर सही होगा। बिकॉज क्रिएटिव राइटिंग का मतलब ही यही होता है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। मैं यहाँ पे आपको मैं छपी छपाई लाइन लिख दूँगी और आपने कुछ अलग लिखा हो, जैसे यहाँ पे पूछा बोला गया डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल, अब मैं बता दूँ सबको टोपी पहननी चाहिए और आपने लिख दिया हो कि सबको हेलमेट पहनना चाहिए, तो दोनों तो बात सेम ही है ना। तो ये क्रिएटिव आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे लिखना है। नीचे वाले में आपको इनविटेशन लिखना था, यहाँ पे भी आपको इनविटेशन लिखना था। देन यहाँ पे आपको जॉब लेटर लिखनी थी, यहाँ पे आपको लेटर टू एडिटर करना था। देन यहाँ पे आपको आर्टिकल लिखना था और यहाँ पे न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी में आपको पोएम दे रखी है। वूम डज दूज रेफर टू, तो दूज किसको रेफ़र करा गया है, तो दूज जो है वो वार मॉन्गर्स को रेफ़र करा गया है। नेक्स्ट सेकंड, ग्रीन वार्स किस एक्टिविटीज़ को रेफ़र करा गया है, डिफॉरेस्टेशन को, यानी पेड़ जो काट रहे हैं तो वो ग्रीन वॉर्स हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर का मतलब क्या है, पैराडॉक्स इंडिकेट करता है। विक्ट्री हेयर इज़ नॉट वर्ड विद द सेलिब्रेशन, क्योंकि विक्ट्री सेलिब्रेशन इसलिए नहीं है क्योंकि जहाँ के लोग मर रहे हैं वहाँ लाइक विक्ट्री क्या होता है कि एक देश के लोगों को मार के दूसरा देश जीत गया, क्या उसके लोग नहीं मरे, क्या उसको, तो ये किसकी जीत हुई, तो यही आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे देयर वुड बी नथिंग लेफ्ट टू फील ट्रिम्फ एंड सच विक्ट्री सीम्स फिटाइल, यानी यहाँ पे कुछ जीतने का बचा ही नहीं और ऐसी विक्ट्री को फिटाइल यानी बेकार ही माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन व्हेन मेन पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स दे विल, तो जब मैन पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स का मतलब है पुट एन एंड टू वॉर और एम्ब्रेस पीस, तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड डज पोएम प्रेफर टू द एक्सप्रेशन डूइंग नथिंग, तो ये क्या करती है, ये प्रमोट कर सकती है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच और डिस्करेज करती है डिस्ट्रक्शन। फिर बी वाली जो है आपकी पोएम दे रखी है, पोइट्स मदर कैसी अपेयर होती है, तो पोइट्स की मदर जो है वो टायर्ड भी होती है और पेल भी होती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी 1 और 3 दोनों हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, पोएट लुक्स आउट ऑफ अ कार। पोएट बाहर क्यों देखती है? पोएट बाहर इसलिए देखती है क्योंकि वो जो अपना चाइल्डहुड फेयर उसे रिमेंबर नहीं करना चाहती अपने फादर के फेस को देखने के बाद। तो इसका इंग्लिश में हम आंसर लिखते हैं। तो ये ऐसा किस लिए करते हैं? क्योंकि शी वांटेड टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ फ्रॉम सैडनेस ऑफ रियलाइजेशन अबाउट मदर इनएविटेबल। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सेम पोएटिक डिवाइस हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्स का हो जाएगा एज स्वीट एज शुगर। वट डज द फ्रेज स्प्रिंटिंग ट्रीज सिम्बलाइज? तो स्प्रिंटिंग ट्रीज जो है यूथ और वेटिलिटी को सिम्बलाइज करता है। शी रियलाइज विद पेन, तो इसका हो जाएगा फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, ये फ्रेज इंडिकेट करता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्ट स्टडी द स्टेटमेंट, जो पोइट का वर्ड है वो थॉट है मदर गेटिंग क्विट, क्या वो जो मदर है वो ईजिली क्विट कर रही है, मतलब बूढ़ी होती जा रही है क्विकली। द पोएट डिडंट वांट टू कन्फर्म द इनएबिलिटी ऑफ अप्रोचिंग फेथ, और पोएट वो नहीं दिखाना चाहती कि वो फेथ है, यही दुनिया का रिवाज है कि यस, पर वो दिखाना नहीं चाहती। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें आपका बोथ 1 और 2 करेक्ट आएगा। ऑप्शन सी लिखा हुआ है बट स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, तो आपको आंसर आपका बोथ 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट 8 है क्वेश्चन, इसका हम देखते हैं। ये पोएम को पढ़ के आपको आंसर करना था, जो मूवमेंट डिपिक्ट करता है कंटेंटमेंट को। डॉक्टर सडाओ मेड श्योर हाना वाज अ जापनीज बिकॉज हिज रिस्पेक्टेड हिज फादर सेंटिमेंट। उन्हें प्योर रेशियल ही चाहिए थी, जापनीज गर्ल ही चाहिए थी। हाउरी क्या है? हाउरी एक जैकेट है जो उसने अपने किमोनो के ऊपर पहनी थी। फिर वट ट्रेट्स ऑफ हाना मेड सडाओ थैंकफुल फॉर हिज लक टू फाइंड हर, तो उनका अनकंडीशनल सपोर्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट ऑन आइस, ये वाला चैप्टर से आपको पैसेज दे रखा है। स्टूडेंट ऑन आइस इज हेडेड बाय जी ऑफ ग्रीन टू फुलफिल द ऑप्शन ऑफ एक्सपेडिशन, बी ऑप्शन करेक्ट है। देन चूज द ऑप्शन डज नॉट शेयर सेम पॉइंट एज द स्पिरिट ऑफ अबव एक्सट्रैक्ट। तो इसमें अमृता इन्वेस्ट इन इको फ्रेंडली कॉस्मेटिक दैट आर पैकेज इन प्लास्टिक कंटेनर्स, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। देन पिक आउट द कैरेक्टर्स जी ऑफ व्यूज ऑन द एटीट्यूड ऑफ सेलिब्रिटी टुवर्ड्स इन्वायरमेंटल इशू। तो उनका एटीट्यूड कैसा था सेलिब्रिटीज़ का? इंडिफरेंट था और नेगलेक्ट था, यानी बस वो फोटो खिंचाने के लिए जाते थे। चूज द ऑप्शन रीजन फॉर ग्रीन्स प्रोग्राम। तो ग्रीन्स प्रोग्राम इज लाइक मेक यंगस्टर रियलाइज द ग्लोरी रियलिटी ऑफ प्लानट, प्रोवोकिंग द यूथ टू थिंक अबाउट द फ्यूचर इन्वेंसली। तो फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन में पैसेज आपको दे रखा है, वट डज द नरेटर मीन बाय बिगनिंग इन दिस लाइन। तो बिगनिंग से उनका मतलब था हीज चाइल्डहुड। फिर अवर्जन, अवर्जन मतलब डर, डर का सेम वर्ड हो जाएगा अहोर्जन, अबहॉर्जन। देन नरेटर एंड हिज फादर वेंट फॉर किस के लिए गए थे? सर्फिंग के लिए गए थे। देन यहाँ पे इमोशंस बताने, फादर जो थे लाफ करे थे, पर नरेटर क्या थे? टेरिफाइड थे, तो इसमें टेरिफाइड आ जाएगा। एक्सट्रैक्ट क्या डिपिक्ट करता है नरेटर का? कौन सा इनकाउंटर? तो एक्सट्रैक्ट पढ़ के मैंने पढ़ा है, तो उसको फर्स्ट इनकाउंटर यानी पहली बार जो उनका सर्फिंग वाला जो एक्सट्रैक्ट है कि वो अपने फादर के साथ अमेरिका गए थे सर्फिंग सीखने, वो वाला एक्सट्रैक्ट दे रखा है। द एक्सट्रैक्ट में बी डिस्क्राइब एज, तो एक्सट्रैक्ट को एक ट्रॉमेटिक मेमोरी जैसा यानी बुरा सपना जैसा माना गया है। अथवा में जो पोएम दे रखी है द फेस स्ट्रगलिंग अलॉन्ग द रोड का मतलब है प्लॉटिंग अलॉन्ग द रोड। सोर फेजेज इन एक्सप्रेशन फॉर इन कंसेंट्रेटेड फेस। नेक्स्ट ग्रे कोटाज ओनर क्या था? वो हैप्पी था स्ट्रेंजर को देख के। सपर मील जो है वो बेड टाइम में ली जाती है। देन ग्रे कोटाज ओनर ट्रीटमेंट टुवर्ड्स स्ट्रेंजर कैन बी हिज जेनरसिटी, उसकी जो ह्यूमैनिटी था। नेक्स्ट इनफ फॉर बोथ ऑफ अस रेफर स्ट्रेंजर्स वाज, कि वो ग्रेटफुल है। नेक्स्ट किन्हीं 5 क्वेश्चन के आंसर करना है। पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे देन हम आंसर डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट टू हिज डिक्लेरेशन ऑफ एम हैमल। तो जब एम हैमल बोलते हैं ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो फ्रांस कैसे रिएक्ट करता है? तो फ्रांस जो है वो एकदम ये वर्ड्स उसके लिए थंडर क्लैप्ड होते हैं, तो यही आपको लिखना है। एंड वो रिग्रेट में हो जाता है और एम हैमल के लिए भी बुरा लगता है उसे। यह मैं आपको इंग्लिश में लिख के आपको दिखाऊंगी भी। वाई डिड गांधी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25%। तो गांधी इसलिए एग्री करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मनी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पेस्टिस से जो लैंडलॉर्ड्स झुके हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है व्हाट डज अनीस जंग मीन्स व्हेन वी से साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि साहिब जो है टी स्टॉल पे वर्क करता है, अब वो अपना खुद का ओनर नहीं है, उसका केयर फ्री लुक चला गया है, अब उसे 800 रुपये मिलते हैं, लाइक अब वो काम और उसका कैनिस्टर जो कैरी करता है वो हैवी है प्लास्टिक बैग से, इसलिए वो ओन मास्टर खुद का नहीं रहा अब। फिर है फोर्थ पार्ट, जस्टिफाई द कंपैरिजन ऑफ मदर फेस टू द लेट विंटर मून। तो लेट विंटर मून से इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि मदर का फेस भी पेल था, सैडनेस से भरा था, टायर्ड था। ऐसी विंटर मून होता है, जो पोइट होते हैं वो विंटर के मून को सैडनेस का प्रतीक मानते हैं, सैडनेस, पेलनेस, और जो कोई भी इंथुजियाज्म ना हो। नेक्स्ट, ह्यूमन मूव अहेड इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो। इलिस्ट्रेट विद जॉन किट्स परस्पेक्टिव इन अ डे। तो ह्यूमन्स को क्या लगता है कि वो लाइफ जो है वो पूरे दुख से भरी है, बट नहीं, जॉन किट्स हर चीज़ में ब्यूटी ढूंढते हैं, उन्हें डेथ में भी ब्यूटी मिलती है, उन्हें सन, मून, ट्रीज और हर चीज़ में उन्हें ब्यूटी दिखती है, तो वो बताते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज डगलस इनिशियल रिएक्शन ऑन बीइंग थ्रोइंग इनटू पूल। तो जब उसे पूल में, तो वो बैठे बैठे पूल में गिरे थे, वो बहुत डर गए थे, बट तब भी उन्होंने प्लान बनाया कि वो जंप मारेंगे, वापस ऊपर आएंगे। तो ये सबका हम आंसर अब डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश में मैंने आपको डिस्कस कर दिया, इंग्लिश में हम इसके आंसर लिखते हैं। तो आप लिखेंगे फ्रांस वाज शॉक्ड, सरप्राइज, ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, ही वाज मोर अटेंटिव एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट वाज टॉट ऑन दैट डे। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने आंसर में ज़रूर इंक्लूड करने थे। गांधी जी वांटेड टू एंड द डेडलॉक, अमाउंट रिफ्यूज वॉज लेस इंपॉर्टेंट दैन शेयर प्रॉपर फ्रीडम फ्रॉम फेयर, लैंडलॉर्ड वर फोर्स टू सरेंडर पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज अलॉन्ग द सेटलमेंट, जैसा मैंने आपको बताया। साहिब हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम, स्टार्टेड वर्किंग एट टी शॉप एंड जैसे मैंने बताया, द वेट ऑफ स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक दैट एट ही यूज टू कैरी लाइट ऑन हिज शोल्डर, उसका केयर फ्री लुक चुन गया। फोर्थ में आपको विंटर इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ सीजन साइकिल एंड ओल्ड एज इज़ द लास्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ फ्रीगाइल ह्यूमन लाइफ। द विंटर मून्स appear blurry and lackluster due to blanket of people in the old age also turn wan, pale and lack glow glow on their face। तो ये आपको करना था। Then beauty in any form brings joy, the beauty of nature embalm a wonderful soul, fill us up with hope and optimism। यही जॉन किट डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट, ही वॉज फ्राइटन, वो डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटन आफ्टर फिट्स, मतलब अपनी पूरी क्षमता ही, मतलब इतना भी डर नहीं था कि वो पूरा सब कुछ भूल जाए, मर ना जाए, ऐसा वाला नहीं था। ऑन द वे डाउन ऑन द एंड ऑफ द पूल ही प्लान दैट हीज फीट वुड बी हिट द बॉटम, ही वुड मेक अ बिग जम्प, कम टू द सर्फेस एंड लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल एज ऑफ द पूल। तो ये उन्होंने प्लान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हैं, 2 को आंसर करने हैं, तीनों हम पहले डिस्कस करते हैं। डॉक्टर संटाओ ने पहले अपनी ड्यूटी एज अ डॉक्टर निभाई एनिमी सोल्जर को हेल्प करके। वर्ड मेड हाना हिज वाइफ सिंपैथेटिक टू हिम टू द फेस ऑफ डिफरेंस फ्रॉम द डोमेस्टिक स्टाफ। तो यस, यही चीज़ जो डॉक्टर सडाओ की थी वो बहुत अच्छी लगी वाइफ हाना को, क्योंकि उन्होंने अपनी डॉक्टर की ड्यूटी पहले सर्व करी अपनी नेशन को देखे, जबकि पूरा स्टाफ उनसे अलग हो गया, स्टाफ चले गए कि वो शिकायत कर सकते थे, वो अपने ही देश से निकाले जा सकते थे, तो बहुत कुछ हो सकता था, उन्हें मार दिया जाता, तब भी उन्होंने अपनी डॉक्टर की ड्यूटी पूरी करी। वाई डज इट सीम टू शानी दैट वन लॉसेस ऑल अर्थी सेंस ऑफ परस्पेक्टिव। अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका का एक लॉस पूरे अर्थ के परस्पेक्टिव को चेंज कर सकता है। तिशानी दोषी को ऐसा क्यों लगता है। एंड थर्ड पार्ट, व्हाट सिग्निफिकेंस डज गिल्सबर्ग होल्ड फॉर चार्ली। और सिग्निफिकेंस क्या होल्ड करता है चार्ली के लिए गिल्सबर्ग। तो गिल्सबर्ग जहाँ पे उसके दादाजी भी, ग्रैंडफादर भी रहते थे, एंड वो एकदम पीसफुल एरिया था, वहाँ पे बड़े बड़े हाउसेस थे, एंड मैन सिगार पीते थे, वुमेंस स्टिचिंग करती थी लीव पर, और बहुत शांत सा एरिया था, इसलिए गिल्सबर्ग से पसंद था। तो तीनों का हम आंसर करते हैं। तो आप लिखेंगे, शी वॉज एन अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिव वाइफ, शी had immense faith in humanity, maybe both of them were influenced by American sentimentality and they were both educated in America। वो मतलब ये हो सकता है कि अमेरिका में वो पढ़े बढ़े हैं ना, लाइक पढ़ाई भी करी उन्होंने, तो अमेरिका के लोग इतने बुरे भी नहीं होते, ये उन्होंने थोड़ा दिखाया। नेक्स्ट, अमेरिका इज डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्क, सॉरी अंटार्कटिका feels like walking a giant ping pong ball and finds surreal 24 hours summer light। नेक्स्ट, थर्ड है, गिल्सबर्ग father जो था परफेक्ट गेट अवे, मतलब वो ये सही जगह थी जहाँ से वो निकल के भाग सकता है। द टाउन इन द ईयर 1894 हैड कॉट इन विद हिज मैशेशन विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज स्टिल 40 ईयर्स अहेड। यानी उसने देखा कि 1894 है, यानी
अपनी इमेजिन करा कि अभी भी 20 साल बचे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, से 40 साल बचे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो लाइफ तो बहुत पीसफुल है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, दैट्स द ट्रबल ऑफ एसलेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। मतलब यही तो प्रॉब्लम है एल्सिस की, कि हमेशा कल पढ़ेंगे पे टालती रहती है। एम हैमल ऐसे कहते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अ हैबिट ऑफ डिलेइंग देयर वर्क ड्यू टू विच देयर परफॉर्मेंस सफर्स। मतलब बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि अब तो कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, कल करूँगा, कल ये करूँगा, पर जिससे उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार हो जाती है। आपको आर्टिकल लिखना है सिग्निफिकेंस ऑफ टाइमली वर्क पे, लास्ट लेसन के बेसिस पे। बी पार्ट में फैमिली मुकेश, दोनों में से कोई एक ही करना था आपको, मैं दोनों कराऊंगी। बी पार्ट में जो रहेगा, जो मुकेश की फैमिली है वो कॉट इन द वेब ऑफ पावर्टी, यानी पावर्टी के वेब में फंस चुकी थी। डू यू थिंक एजुकेशन कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन देयर परसेप्शुअल स्टेट ऑफ पावर्टी? क्या आपको लगता है एजुकेशन चेंज ला सकती थी? आपको एक स्पीच लिखनी है जो कि डिलीवर करना है आपको क्लास में। of the lessons low spring about empowering the poor, addressing your classmate, ये आपको करना है। देन इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले तो आपको पॉइंट्स आर्टिकल का फॉर्मेट लेना था और उसमें पॉइंट्स ऐड करने थे। रिग्रेट एंड रिमोर्स ऑन डिलेइंग लर्निंग, टाइमली वर्क सेवर्स फ्रॉम एम्बैरेसिंग सिचुएशन, पीपल डिले देयर वर्क आउट ऑफ कैलिशियस एटीट्यूड, फिक्सिंग प्रायोरिटी ऑफ वर्क एज पर सिचुएशन, सजेस्ट वे ऑफ गेट रिड ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, ये आपको डालने थे। नेक्स्ट बी पार्ट में शॉर्ट स्पीच फॉर्मेट में कंडेम शॉर्टकमिंग ऑफ अवर सोशल पॉलिटिकल सिस्टम, वीकिश साइकिल ऑफ एक्सप्लोटेशन, ये स्पीच का फॉर्मेट डाल के ये पॉइंट्स ऐड करने थे। आपको हाईलाइट करना था the plight of poor craftsmen like bangle makers who struggle to keep their fire burning in their stomach, steps and measure बताने थे कि empower कैसे कर सकते हैं हम उन्हें एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके। नेक्स्ट 13 एंड लास्ट क्वेश्चन है, आपको लेटर लिखना है, एक कन्फेशन लेटर लिखना है। टाइगर किंग written a day before his faithful death, addressing his son and condemning his own pride. You may begin with this: dear son, fear is the main source of superstition, one of the main source of cruelty I have. तो ऐसे ही एंड करना है। आपको कंकेयर करना है फेयर विजडम से, आई फेल्ट सॉरी फॉर वट आई डिड बट आई वांट यू एक्ट वाइजली। बी पार्ट में चार्ली की हॉबी दे रखी है चैप्टर में 3rd लेवल में, वॉज फिलेटली, मतलब कलेक्शन ऑफ स्टडी ऑफ, मतलब स्टैम्प कलेक्शन वाली। आपको स्टैम्प कलेक्शन अगेंस्ट कन्फ्लिक्ट चैलेंज फेस्ड इन फॉर्म ऑफ डायरी एंट्री लिखना है, डायरी एंट्री के फॉर्म में। जस्ट लाइक हैप्पी इज द मैन who lived in his hobby, I was no different, you may in this way, like no doubt hobbies are different, great distraction from the worries trouble that plague daily living। तो ये सब ऐड करके आपको करना है। तो इसका आंसर करते हैं। तो उसके लेटर के फॉर्मेट में तो बिकम अ कैलस रूलर एंड बिहेव मिसली, इग्नोर द नीड्स ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू प्रूव सस्पेशली ओवर डेस्टिनिटी, ये आपको करना था। देन बी पार्ट में ए में आप ये भी ऐड कर सकते हैं, वाज सपोज टू बी प्रोडक्टर ऑफ लाइफ बट इंस्टेंट टुक इनिशिएट लाइव्स। डायरी फॉर्मेट में हॉबीज़ जो है वो गेटफुल है, ट्रैंक्विलिटी की, हॉबीज़ गिव अप रिस्पेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ वर्क, तो ये सब आपको लिखना था। एंड आई होप आपको समझ आ गया हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और हमारे 100 के क्रॉस होने वाले, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने आपके सब्जेक्ट के भी सारी वीडियोस चैनल पे डालें। तो आई होप समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।